हेलो फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का क्लास करने वाले हैं। ऑलरेडी हिस्ट्री का 2 क्लास हम कर चुके हैं और पिछले क्लास में हमने जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी। इसके नगर नियोजन के बारे में भी हमने जाना था। साथ ही साथ आपको बताया था कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है, पुरातत्व पुरावस्तु क्या होता है और इस सभ्यता में कितने नगरों की खोज अभी तक की गई है। लगभग 1400 नगरों की खोज की गई है। इसके बाद हमने इसके क्षेत्रफल विस्तार के बारे में भी बताया था, इसकी चौहद्दी के बारे में आपको बताया था कि और आज हम बात करेंगे इसके लिपि के बारे में और इसके प्रमुख नगर क्षेत्र के बारे में। इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट तो आपके हिसाब से होगा। तो आइए भी शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता है। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने आपको बताया था कि 3 भागों में हिस्ट्री को पढ़ा जाता है। 3 भागों में हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल जो था, जिसमें हमने आपको बताया था कि लिपि तो मिली है, यानी कि इस समय के लोगों को अक्षरों का ज्ञान था, लेकिन इतिहासकारों द्वारा इस अक्षर को पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है। और इसकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। इसके लिपि पर एक सींगी पशु का अधिकतर सीन मिला है। क्या मिला है? एक सींगी पशु का सींग मिला है, जिसमें एक सींगी बैल का चित्र होता था। साथ ही साथ आपको बता दें, इसके लिपि का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला। तो इसके लिपि का साक्ष्य जो सबसे पहले मिला था वो हड़प्पा से मिला था। और हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली खोजी गई स्थल है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1921 में इसकी खोज की गई थी। तो यहाँ जो एक कब्रिस्तान था जिसका नाम था कब्रिस्तान एच, यहाँ से मोहरों मिली थी, जिससे इसके लिपि का पता चला था। और इस पर एक सींगी पशु का सीन था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। तो कहाँ से मिला था सबसे पहले लिपि का साक्ष्य? तो हड़प्पा के कब्रिस्तान एच से मिला था। अब आगे देख लेते हैं। आगे है मोहनजोदड़ो, बनावली और राखीगढ़ी। तो ये क्या है? तो मोहनजोदड़ो से भी मुहरे मिले हैं और बनावली से, राखीगढ़ी से, इन तीनों जगह से मुहरे मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि इसकी लिपि जो है किस तरह की थी। साथ ही साथ धौलावीरा की बात करें तो यहाँ पर सूचना पट मिला है। सूचना पट के बारे में आप लोग जानते हैं, यदि सरकारी भवन कहीं बनता है या फिर रोड बनता है तो आप देखते होंगे कि उसके उद्घाटन में ही एक बोर्ड लगा दिया जाता है, जिसके पत्थर के बोर्ड पर यानी कि संगमरमर पर कुछ उकेरा रहता है, कुछ लिखा रहता है, तो उसे ही हम सूचना पट कहते हैं। तो धौलावीरा से सूचना पट मिला है, जिससे इसके लिपि का पता चला है। अब आप बात कर लेते हैं लेखन विधि की। आखिर यहाँ के लोग जो थे अपनी लिपि को किस प्रकार से लिखते थे। तो आपको बता दें, ये दाएं ओर से स्टार्ट करते थे। हम लोग अभी बाएं ओर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये दाएं ओर से स्टार्ट करते थे और बाएं ओर लिखते चले जाते थे, और फिर बाएं ओर से स्टार्ट करते थे, दाएं ओर लिखते चले जाते थे, फिर दाएं ओर से स्टार्ट करते थे और बाएं ओर लिखते चले जाते थे। और पढ़ते भी इसी प्रकार से थे, ऐसे 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 पढ़ते थे। आपको पता होगा कितना मुश्किल होता होगा अभी के टाइम के हिसाब से। तो इसलिए इस लिपि को जो कहा गया था वो सर्पिलाकार लिपि कहा गया था। इतिहासकारों द्वारा सर्पिलाकार लिपि कहा जाता है इस लिपि को। साथ ही साथ गौमूत्री लिपि भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? गौमूत्री लिपि भी इसे कहते हैं। गौ के मूत्र की तरह ये लिपि जो है लिखी जाती थी। और इंग्लिश में बात करें तो इसे ब्रूस्टोफेदन कहा जाता है, ब्रूस्टोफेदन। अब बात कर लेते हैं पुरास्थल और उसके क्षेत्र की। आपको बता दें कि कुछ प्रमुख पुरास्थलों के बारे में हमने आपको पहले क्लास में बताया था, और आज थोड़ी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि किस क्षेत्र में ये सब पुरास्थल हैं। और अगले क्लास में हम ये बात करेंगे कि इस पुरास्थलों से किस किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, कहाँ का रहन सहन किस प्रकार का था, कहाँ से कब्रिस्तान मिला है, कहाँ से जलाने का साक्ष्य मिला है सबको, और कहाँ किस तरह के रहने का ढंग था, नगर नियोजन किस प्रकार का था, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले अफ़गानिस्तान में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान में 2 ही स्थल मिले हैं। कौन कौन से स्थल मिले हैं? मुंडीगौक और शत्रुघई। अब बलूचिस्तान की बात करें जो कि पाकिस्तान में स्थित है, तो बलूचिस्तान से मेहरगढ़, राना घुरई, सुतकांगेडोर आपके सिलेबस में भी है, यहाँ हम पढ़ेंगे, लेकिन हम तो सबके बारे में पढ़ेंगे, मेहरगढ़, राना घुरई और सुतकांगेडोर। अगला है सोतकाकोह
और इसके बाद बालाकोट। बालाकोट के बारे में आप लोग अभी भी चर्चा कभी कभी सुनते होंगे, पाकिस्तान में स्थित है। अब सिंध प्रांत की बात कर लेते हैं, जो ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको बता दें अली मुराद यहाँ का क्षेत्र है। उसके बाद मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का। और हड़प्पा सभ्यता भी कहे तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि क्यों हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है ये हम आपको अभी ही बताया है। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, और यहाँ से शवों को जलाने का साक्ष्य मिला है। तत्काल इतना ही जानिए, विस्तार से हम चर्चा करेंगे जब इसका नेक्स्ट क्लास करेंगे। और इसके बाद क्या है, आमरी है, कोटोदजी है और चन्होद्रो है। ये सब कहाँ का है, ये सब जो है सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हैं इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो है ये आलमगीरपुर है, इसके बाद बड़ा गांव है, हुलास है। ये 3 स्थल जो है उत्तर प्रदेश में प्रमुख स्थल हैं। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल मिला है, जिसमें सबसे पहला आपको बता दें कि लोथल है, धौलावीरा है, रंगपुर, रजोदी, प्रभासपतन, सुतकोडरा, देसलपुर, नागेश्वर। और आपके क्लास में जहाँ तक पढ़ना है वो लोथल, धौलावीरा, रंगपुर और सुतकोडदा, इस सब के बारे में बिल्कुल विस्तार से पढ़ना है। अब आगे बात कर लेते हैं कि पंजाब जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र बन चुका है आज़ादी के बाद, वहाँ कौन कौन से स्थल हैं। तो यहाँ जो है वो है रहमान ढेरी, हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हमने आपको पहले ही बताया, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को, इसलिए ये कितना महत्वपूर्ण है। और हड़प्पा के बाद जो स्थल है पंजाब, यानी कि जो पाकिस्तान में स्थित पंजाब है यहाँ, वो है जलीलपुर। और आगे जो है वो है डेरा इस्माइल। क्या है, डेरा इस्माइल। वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और माफ़ कीजिएगा, आज हम मैप के साथ आप लोग को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ना ही कोई चित्र के साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे कि पीडीएफ के माध्यम से हम आपको पढ़ाएं। और अगले बात कर लेते हैं पंजाब, जो कि भारत में स्थित है। अभी पंजाब में कौन कौन से स्थल हैं। तो पंजाब में जो स्थल हैं वो है रोपड़, संघोल, चक 86 और बाड़ा। कौन कौन से हैं, रोपड़, संघोल, चक 86, बाड़ा। ये सब यदि आप याद करते चलते हैं, इतिहास कोई रटने की चीज़ नहीं है, आप हमारे साथ याद करते चलेंगे। यदि एक बार में नहीं हो तो रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, जिससे आप पूरा कंठस्थ हो जाएंगे। तो इतना तक कंप्लीट है। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं कि हरियाणा में कौन कौन से स्थल हैं। तो हरियाणा में जो स्थल हैं, सबसे पहले कुनाल, मीताथल, राखीगढ़ी, बनावली और भर्राना, ये सब हरियाणा के स्थल हैं। राजस्थान की बात यदि हम करें तो राजस्थान में वालाथाल और कालीबंगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है, यहाँ से चावल के दाने भी मिले हैं। तो कालीबंगा भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक ही स्थल मिले हैं, वो स्थल है मांडा। कौन सा स्थल है, वो स्थल है मांडा, मांडा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहा, और अगले क्लास में हम इन सभी क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कहाँ क्या स्थिति है, इसकी क्या स्थिति है, कहाँ से क्या मिला है, यहाँ के लोगों का रहने का ढंग किस तरह का है। इन सभी बातों पर हम अगले क्लास से चर्चा करेंगे। और आपको ये बताना है सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कि आपको थोड़ा छोटा वीडियो चाहिए या फिर बड़ा वीडियो चाहिए। बड़ा वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि बच्चे जो है वो बोर हो जाते हैं, और छोटा वीडियो में वो आसानी से टॉपिक को समझ पाते हैं, थोड़ी सी अकल लगा करके। तो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। बने रहे LGR स्टडी के साथ।